कितना कठिन है, पर ये जीवन मिलने के बाद भी जिसका प्रभु चरणों में अनुराग ना हो उसका जीवन व्यर्थ ही निकल गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूत जी महाराज कहते ऋषियों मानव का परम धर्म, 6 प्रश्न किए थे जिसमें पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मानव के लिए परम धर्म है, मानव का सबसे सर्वोत्तम परम धर्म है कि एक बार जीवन में प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए। वो कथा सुनते सुनते सत्संग करते करते किसी स्वरूप से हो जाए, पर एक बार प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए, और जिस दिन प्रीति हो जाएगा तो मानव का जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। बस दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करें। सूत जी महाराज कहते ऋषियों ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन आता है। वैसे 33 प्रकार के हैं, परंतु यथा तरोर्मूल निषेचनेन तस्यन्ति यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखा। हमारा कार्य यदि कोई रुक रहा है और ब्राह्मणों ने कहा नवरात्रियां आ रही हैं, देवी जी का अर्चन करिए आपके कार्य की सिद्धि होगी, या प्रसन्नता आ रही है आपको प्रसन्न है और मन करता है कि चलो देवी जी का अर्चन कर लें, तो देवी जी का अर्चन बंदन पूजन पाठ जरूर करें। भगवान शिव का अर्चन करने के लिए यदि कोई कारण है और ब्राह्मणों ने कहा महामृत्युंजय का जाप करवा लीजिए, तो जरूर करवाइए, उसका लाभ मिलेगा। परंतु जिस प्रकार एक वृक्ष में यथा तरोल मूल निषेचनेन, मूल जड़ एक ही होती है और हजारों डालियां लाखों पत्ते होते, उसी प्रकार इष्ट एक होता है। आपका इष्ट एक होना चाहिए जिसमें श्रद्धा समर्पण विश्वास पूरा होना चाहिए। यदि आप दुर्गा की पूजा करते हैं तो भी प्रार्थना करें, हे भगवती मेरे कार्य की सिद्धि हो और मेरे इष्ट पर मेरा अनुराग विश्वास और सुदृढ़ हो जाए। जिस प्रकार एक पुत्र के एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उसी प्रकार इष्ट होता एक होता है और देवता बहुत हैं जो रामानुरागी हैं, जिनके श्री जिनका प्रेम राम जी के चरणों में है, वो राम जी जिनके इष्ट हैं वो श्याम जी को भी माने, शिव जी को भी माने, माता जी को भी माने, सबकी पूजा करें, पर सबसे प्रार्थना एक ही करें कि हे प्रभु मेरे राम जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि हो। जो कृष्णानुरागी हैं तो राम जी की पूजा करें तो प्रार्थना यही करें कि हे प्रभु मेरे प्रभु के मेरे इष्ट के चरणों पर मेरा अनुराग सदा सर्वदा बढ़ता रहे, यही कामना करें। पूजा सबकी करें पर विश्वास इष्ट जो है उसमें अनुराग प्रेम सदा सर्वदा होना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और जब अनुराग होगा तो भगवान कहते हैं जो अनन्यता से एक बार मुझे कहता है कि प्रभु आप हमारे हैं हम आपके हैं, तो मैं उसके जीवन का योगक्षेम वहन करता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिर उसको भटकने नहीं देता।
तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु जन्म क्यों लिए? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पहला कारण तो यह है कि भगवान के जो प्रेमी जन हैं तो अपने प्रेमियों को और अपने प्रेमियों का अनुराग प्राप्त करने के लिए प्रभु अवतार लेकर आते हैं। अपने प्रेमियों को हर समस्या से बचाने के लिए प्रभु स्वयं आकर के उनके साथ लीला करते हैं। जब जब प्रभु के प्रेमियों को कष्ट होता है, उनके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आती है, तब तब प्रभु आकर के उनके कष्टों का निवारण करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म में कुठाराघात होता है, तब तब प्रभु आकर के आतताइयों का विनाश करते हैं। और चौथा प्रश्न था ऋषियों का कि भगवान का यदि जन्म होता है तो प्रभु के जन्म कितने हुए, कितने अवतार हुए, भगवान का अवतार कितने हुए? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वैसे तो प्रभु के अनन्य अवतार हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, परंतु प्रामाणिक रूप से प्रभु के 24 अवतार हुए। उन 24 में से सर्वप्रथम जो है वो सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों का अवतार है, जो आज नारद जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरा प्रभु का 12 अवतार है, और तीसरा प्रभु का संत नारदा अवतार जो कथा श्रवण कर रहे हैं। चौथा प्रभु का नर और नारायण अवतार। पांचवा प्रभु का भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार। छठा प्रभु का दत्तात्रेय अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां मेरे प्रभु का श्री ऋषभ देव जी का अवतार, और 9वां पृथु अवतार। 10वां प्रभु का मत्स्य अवतार। 11वां 12 अवतार, और 12वां कच्छपा अवतार। 13वां धन्वंतरी अवतार, और 14वां मेरे प्रभु का मोहिनी अवतार। 15वां श्री नृसिंह देव जी का अवतार। 16वां वामन भगवान का अवतार। 17वां श्री परशुराम अवतार। 18वां महर्षि वेदव्यास अवतार। 19वां प्रभु श्री राम जी का अवतार। 19वां श्री राम बलराम जी का अवतार। और 20वां प्रभु श्री राम जी का अवतार। 21वां साक्षात कृष्णावतार। 22वां हरि अवतार। 23वां बुद्धावतार, और 24वां कल्कि अवतार। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से प्रभु के 24 अवतार, जिनमें से 24 अवतारों में 2 पूर्ण अवतार हैं, बाकी अंशा अवतार है। राम कृष्ण 2 एक हैं,
अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उन पे चपल विशेष। राम कृष्ण एक ही तत्व है, अंतर है तो सिर्फ इतना ऋषियों कि कृष्ण के नेत्रों में चपलता है और श्री राम के नेत्रों में गंभीरता है। दोनों एक ही तत्व हैं। ऐसे प्रभु के 24 अवतार हुए। ऋषियों ने प्रश्न किया, प्रभु सरकार एक बात बताइए, ये व्यास जी कौन है? जिनके पुत्र सुखदेव हुए, ये कौन है? पाराशर्य महाभाग, पाराशर के द्वारा मत्स्यगंधा के गर्भ से उत्पन्न व्यास, मत्स्यगंधा के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत व्यास जी सीधे बद्री नारायण धाम में आकर विराजित हो गए उत्तराखंड में। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक कुटिया बनाई। व्यास जी जब चलने लग गए अपनी माँ को छोड़ करके, तो माता मत्स्यगंधा ने कहा, पुत्र पिता तो पहले चले गए और अब यदि मुझे छोड़कर तुम जाओगे तो मेरे जीवन का स्वावलंबन क्या होगा? मुझे किसका सहारा मिलेगा? व्यास जी ने कहा, माता इस समय तो मुझे जाना होगा, पर मैं वचन देता हूं कि जब भी आप मेरा स्मरण करेंगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। सीधे उत्तराखंड में आकर के एक कुटिया बनाई साम्या पास, उस कुटिया में वास करने लग गए पाराशर नंदन व्यास जी। पर जब कुटिया में बैठे समाधि में नेत्र बंद किए तो पूरी पृथ्वी घूम रही थी। देखा दुनिया के लोग एक संत को जब तक जगत का कल्याण करने का मार्ग न मिल जाए तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। व्यास जी ने समाधि लगाई और समाधि में देखा कि दुनिया खाना पीना उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना हंसना नाचना, तो क्या इससे जगत का कल्याण हो जाएगा? ये जो लोग हाय हाय कर रहे हैं, दिन भर कुछ न कुछ चाहत लिए घूम रहे हैं, कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, जो किसी इष्ट को नहीं जानते, कोई देवता को नहीं जानते, कोई गुरु को नहीं जानते, कोई संत को नहीं जानते, इनका कल्याण कैसे होगा? तो व्यास जी ने पहले एक वेद था ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के 4 खंड किए, 4 वेद बनाए कि संसार के लोग जो दिन भर कार्यों में लगे रहते हैं, कम से कम शाम सुबह वेद पढ़ेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऋग्वेद के 3 खंड और किए तो 4 हो गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद। पर वेद तो वेदों की रचना तो कर दी जो साक्षात हिरण्य है, पर वेद किसी के समझ में नहीं आता, कोई पढ़ नहीं पाता। पढ़े तो उल्टा सीधा अर्थ का अनर्थ कर डालता है। नेत्र बंद करके देखा, प्रश्न वहीं का वहीं। संत, मैं संत हूं और संत का कर्तव्य है कि जब तक संसार का कल्याण ना कर दे वो संत नहीं हो सकता।
संत जो दूसरे के दुख को देखकर जिसका हृदय द्रवीभूत होता है उसी का नाम संत है। कैसे करूं मैं कल्याण? तो 4 वेदों के द्वारा 17 पुराणों की रचना करी। 17 पुराणों की रचना करी, जिसमें विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ है। 18वां महाभारत की रचना करी, पर ना तो कोई पुराण पढ़ता, पुराण पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं था किसी के पास। महाभारत पढ़ने का, स्वाध्याय करने के लिए किसी के पास समय नहीं था, तो क्या करें? तो व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए चिंता में थे, क्या करें, कैसे करें। चिंता में बैठे हुए थे तो सामने से आवाज आई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। सामने श्रीमान नारद जी का दर्शन हो गया। और नारद का मतलब क्या है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देने में सामर्थ्यवान है उसे नारद कहते हैं। दूसरा, नारम द्यति खंडयति इति नारदा,
जो अज्ञान का खंडन करने में सामर्थ्यवान है उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो उसी का नाम नारद है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और आज नारद जी आए, व्यास जी को देखा, व्यास जी ने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, वाह पाराशर नंदन, आज बड़े चिंता में बैठे हैं आप, कारण क्या है? व्यास जी ने अपनी पूरी कथा सुना दी कि मैंने क्या किया और किस कारण पे किया। नारद जी ने कहा, एक बात कहें? जरूर कहिए। नारद जी बोल पड़े, न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। पाराशर नंदन, जो हंसों के समान वैष्णव हैं वो कीचड़ में पैर रखने के आशिक नहीं हैं, वो कीचड़ में पैर नहीं रखना चाहते। क्या मतलब? नारद जी ने कहा, जो मानसरोवर में रहने वाला हंस है उसे कीचड़ वाले सरोवर में तुम रखना चाहते हो, कैसे रखें, कैसे रह जाएगा? क्या मतलब? नारद जी ने कहा, केवल ये जान लीजिए, मानसरोवर में रहने वाला हंस ये कीड़े चुगने के लिए इस मिट्टी वाले सरोवर में नहीं रह पाएगा। मेरा मन किया कि मैं जाकर कोई दिव्य स्नान करूं। एक सरोवर देखा, बढ़िया सुंदर जल भरा हुआ था। मैंने सोचा चलो इसमें स्नान करते हैं, और जैसे मैंने पैर उठा करके उस सरोवर में रखा तो घोंटू से कीचड़ में पैर समा गया। मन मैला हो गया कि ऐसे गंदे सरोवर में स्नान करने का क्या लाभ। उसी प्रकार जो हंसों के समान वैष्णव हैं, वो भला तुम्हारे पुराणों को कैसे पढ़ें, जिन पुराणों में तुमने बलि का विधान लिख दिया। अमुक यज्ञ करने में अमुक पशु को आलभन कर दो, काट दो। तो जिसमें बलि का तुमने विधान कर दिया, तो जो वैष्णव हैं हंसों के समान, वो तुम्हारे इन पुराणों को सुनकर क्या करेंगे? अपितु आपका तात्पर्य ये नहीं था कि पशु को काट दीजिए। यदि पशु को काटना लिखा होता तो जब पंडित जी महाराज शादी कराते हैं तब भी कहते हैं कि वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत, कहते हैं कि नहीं? पंडित जी मंत्र बोलते हैं, वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत, वर कन्या के हृदय को काट दे। यदि आलभन का मतलब काटना होता तो जब वर कन्या के हृदय को काट देगा तो विवाह किससे करेगा? तो आलभन का मतलब होता है छूना। परंतु कुछ लोगों ने उसे काटना प्रारंभ कर दिया, पशुओं का आलभन यानी मारना प्रारंभ कर दिया। अपितु आपका मतलब ये नहीं था। दूसरा, आपका तो तात्पर्य ये था कि यदि लोग पशुओं की हत्या वध करते भी हैं, मारते भी हैं, खाते भी हैं, तो किसी यज्ञ को जब कभी करेंगे तब एक आध दो पशु मारे जाएंगे, कम से कम रोज वाली हत्या तो बंद हो जाएगी। पर यहाँ तो आपके शब्द को प्रमाण मान करके नित्य लोग यज्ञ करने लग गए और पशुओं का आलभन करने लग गए।
इसलिए व्यास जी, जब तक तुम हंसों के समान वैष्णव के लिए कृष्ण कथा का गान नहीं कर देते, भागवत की रचना नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी ने कहा अब कैसे करें, अब तो बुढ़े है गए, अब तो शरीर भी नहीं चलता है। बोले सब संभव है, केवल संतों के चरणों का आश्रय ले लीजिए, महापुरुषों के पाद पद्मों में नमन कर लीजिए। किसी संत ने कहा है, इधर गिरजा उधर गिरजा, इधर मंदिर उधर मंदिर, इधर मंदिर उधर मंदिर, इधर मंदिर उधर मस्जिद, अरे इधर गिरजा उधर गिरजा, चाहे जहां गिरजा, पर एक बार संत चरणों में गिरदा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बने